नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने एक बार बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एको कर्मचारी तनख्वाह को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एमसीडी के मेयर पार्षद अधिकारी विदेश यात्रा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विदेश यात्रा हो रही है उसका खर्च एमसीडी के पैसों से हो रहा है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, पार्षद, महापौर, नेता समेत अन्य सभी अधिकारी एमसीडी का पैसा देश विदेश घूमने में बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि ये एमसीडी का सारा पैसा देश विदेश की यात्रा में खर्च करने में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को पूरा तरह से कंगाल कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 महीने 7 महीने से एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर कभी जंतर मंतर, तो कभी रामलीला मैदान, कभी एलजी साहब के घर के सामने, तो कभी गृह मंत्री के घर के सामने, कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको लाठियां मार रही है और उनका बस एक ही मांग है कि कोरोना काल के समय जो हमने काम किया या जो हम तनख्वाह जो हम नौकरी कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, उसकी हमें तनख्वाह दी जाए, उसकी हमें पेंशन दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो तनख्वाह दे सकें। तो वहीं शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 62 में निगम पार्षद अंजू जाजू के निधन की वजह से रिक्त हुई निगम की सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान निगम पार्षद की पुत्रवधू सुरभि जाजू, कांग्रेस ने ममता शेरावत और आम आदमी पार्टी ने पिछले निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर रही सुनीता मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया। शालीमार बाग विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने उपचुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम से खास बातचीत की। शालीमार बाग विधानसभा से विधायक वंदना जी, और आज इनके वार्ड नंबर 62 के अंदर चुनाव भी है और आज इसकी ये शुरू कर रहे हैं। मैडम बताएं, जो ये चुनाव लड़े जा रहे हैं ये क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सिर्फ काम। दिल्ली पूरे हम लोगों ने जब आम आदमी पार्टी सिर्फ काम के बदौलत चुनाव लड़ती है, और आपने देखा है दिल्ली में जब दिल्ली में हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो लगातार चारों तरफ सिर्फ काम दिखा। बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं के बस फ्री करने का हो, और बहुत सारे सेक्टर, मोहल्ला क्लिनिक से लेके लगातार काम हो रहे हैं। और आज काम के बिहाफ पर शालीमार बाग में फिर से पूरे शालीमार बाग के लोग तैयार हैं, जो इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लाने के लिए। ये जो चुनाव होगा ये आम आदमी का चुनाव होगा। आम आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, और इस बार शालीमार बाग से गंदगी को ख़त्म करने के लिए इस बार शालीमार बाग के लोग, शालीमार बाग की जनता सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। शालीमार बाग वार्ड नंबर 62 से इस बार पार्टी ने सुनीता मिश्रा को टिकट दिया है, और सुनीता मिश्रा, संजय मिश्रा लगातार समाज के लिए काम करते हैं, और काम के बदौलत इस बार जनता के बीच जाएंगे और काम करके दिखाएंगे। क्या इस चुनाव के अंदर 13,000 करोड़ 26,000 करोड़ जो मुद्दा चल रहा है काफी टाइम से, पिछले 2 महीने से, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस उनकी, सीबीआई उनकी, सारे सिस्टम उनका। अगर उन्होंने कोई घोटाला हुआ है तो पकड़ो, जेल में डालो। कोई तो हमारे साथ वंदना जी थी जिन्होंने साफ कह दिया कि सीबीआई भी उनकी है और पुलिस भी उनकी है, जो भी घोटाला उसको जार करके कहें। ललित लोधवाल, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दिल्ली की तीनों मुख्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए निकल पड़े। शालीमार बाग विधानसभा के तहत वार्ड नंबर 62 की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अब जनता बीजेपी के निगम से परेशान हो चुकी है। उनके भ्रष्टाचार से दिल्ली गंदगी के ढेर में तब्दील होती जा रही है। साफ सफाई और जो बच्चों का बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी एमसीडी प्राइमरी का, और स्वास्थ्य में जो एमसीडी स्वास्थ्य है, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी हाल बहुत बुरी हो गई है। तो
तो इन्हीं सब चीज़ों का मुद्दा, तो ये छोटी छोटी मुद्दाएं हैं, लेकिन हम इनको मतलब अच्छा करके दिखाना चाह रहे हैं। साफ सफाई और जो बच्चों का बेसिक शिक्षा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भागवत शर्मा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उनके आने से शालीमार बाग विधानसभा को बहुत मजबूती मिलेगी। क्योंकि जो इसके पहले बाई इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने 8300 लगभग 8000 से ज़्यादा वोट से, यहाँ से 8000 से ज़्यादा वोट मिला था उनको। और वो जिस तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और यहाँ के विधायक काम कर रही क्षेत्र में, उनके काम से प्रभावित होकर के कांग्रेस के बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के लोग या ऐसे जनता बहुत प्रभावित है जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। और तो वहीं दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी ने विधानसभा कार्यकारिणी को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बीजेपी से निगम पार्षद राजेश लावड़िया ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि देश में बीजेपी अच्छा काम कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की भी तारीफ की। तो कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी यहां पर दी गई करोल बाग में, और बजट की खास तौर से तारीफ की गई है। तो बीजेपी विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक हुई, कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी मिली है। तो कई पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। करोल बाग के अंदर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी और बजट को लेकर बातचीत की गई, बजट की तारीफ की गई। यहां पर कई पदाधिकारियों को कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव होंगे और उसको लेकर खासतौर से जिम्मेदारियां बांटी गई। दिल्ली करोल बाग विधानसभा में आज कार्यकारिणी बैठक की गई बीजेपी द्वारा। मंडलों के और जिले के अंदर जो भी पदाधिकारी को पद दिया गया उसको लेकर के हमारे साथ यहाँ के निगम पार्षद हैं राजेश लावड़िया, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने बैठक की, क्या औपचारिक बैठक की? भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति हर महीने होती है और आज मंडल की कार्यसमिति थी, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर हर मंडल के अंदर कार्यसमिति हो रही है। कल जिले की कार्यसमिति थी, आज मंडल की कार्यसमिति। तो कितने लोगों को पदाधिकारी बनाया गया मंडल की तरफ से और जिले की तरफ से? नहीं, जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की कि इतने लोग बनेंगे, उतने ही लोग बने हैं। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, जो भी बना है भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम करें, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक बार नाम बताइए। गोला जी, आज कार्यकारिणी बैठक की गई और कह रहे निगम पार्षद जी कह रहे हैं कि हर महीने बैठक की जाती है, लेकिन आज जो बैठक हुई है इसमें क्या महत्व निर्णय लिया गया है? इसमें ये है कि जो बजट का जो मैसेज प्रदेश से चल रहा है उसको कार्यकारिणी में वितरित किया गया है और सभी पदाधिकारी को लेटर पत्र दिए गए हैं, पूरी टीम गठित की गई है। तो बजट को लेकर के क्या कहेंगे आप, किस तरीके से? बहुत अच्छा बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बनाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गरीबों को और बहुत अच्छा बजट ये दिया है। हम इसका समर्थन करते हैं। कौन जी, जिस तरीके से देखा गया है कि आज कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं निगम के, क्या लगता है इसको लेकर के? जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन, सारी चीज़ें जुड़ देखते हुए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का उसमें जो रोल आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने 376 वर्ष से जो डिफेंस के लोग, जो पुलिस के लोग, जो मिलिट्री के लोग जो उसको यूज़ करते थे उनको हटा लिया। जनता उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगी। आने वाले 5 उपचुनाव में जनता उनका जवाब जरूर देगी। बिजली फ्री, पानी फ्री। आज बिजली के बिल देखो, हर कोई छोटा सा जो झुग्गी में रहता है, जो बेचारा वहाँ रहता है, जिसको
पूरी भारतीय जनता पार्टी के राज में पानी फ्री मिलता था, आज उनको बिल देना पड़ रहा है। एक उनका फ्री का लॉलीपॉप दे के उन्होंने अपने वोट लिए। अब जनता के बीच में उनका जो हाल है वो पब्लिक जानने की निगम की जो सीटें हैं, आज की जो चुनाव हो रहे हैं, ये इस पे क्या जितनी सीटें बीजेपी जीत कर आएगी? बीजेपी पहले भी जीती थी, अब भी जीतेगी, डंके की चोट पर जीतेगी। तो गगन जी, अगर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन लगातार 75 दिन हो गए, उसको लेकर के कल 3 घंटे का चक्का जाम किया गया था किसानों द्वारा। क्या हल निकला अभी तक कुछ किसानों के लिए सरकार की? निकल ही नहीं सकता भाई साहब, ये चक्का जाम किसी किसान या किसी किसान आंदोलन का नहीं है जी। ये एक ऐसी ताकत चल रही है जो हमारे देश का विभाजन चाह रही है, हमारे समाज का विभाजन चाह रही है, हमारी सोच का विभाजन चाह रही है। आज मोदी जी चाहे इनके प्रस्ताव को मान भी लें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन का जो मुद्दा है वो किसानों के पक्ष का नहीं है, वो देश के विभाजन का है भाई साहब। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये आंदोलन ख़त्म भी हो जाए तो तब भी इसका कोई हल निकल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं लगता है चुनाव को लेकर के तो स्टैंड ये अदर पार्टियों का काम तो नहीं है, जो आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, जो भी है वो उजागर होंगे और वो बख्शे नहीं जाएंगे, और देश को जो क्षति पहुंचाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आपने एक बात की थी कि चुनाव के दिल्ली में 5 उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पाँचों की 5 सीटें जीतेगी, और 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। केजरीवाल जी को जवाब मिलेगा, जो केजरीवाल जी ने झूठ बोल के दिल्ली की जनता को बरगलाया है, उसका जवाब मिलेगा। एडो के माध्यम से करोड़ों रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाला, ये सारे घोटाला, ये 5 सीटों पर उसको जवाब देकर हम भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतेगी। और भी साथ हमारे महिलाएं हैं जिनको कार्यकारिणी में पद मिला है। एक बार जितना आज कैसा लग रहा है आपको पार्टी की तरफ से, और मिला क्या पद मिला है आपको? इस करोलबाग मंडल का महिला मोर्चा का अध्यक्ष और मैं बहुत हर्षित हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान दिया जाता है, सर्वोपरि मातृशक्ति को आगे रखा जाता है। इसी हिसाब से मुझे हर्ष हो रहा है बहुत कि मैं अब अपने वार्ड की जितनी भी महिलाएं हैं उनका अच्छे से समर्थन कर पाऊँगी, उनकी बात को मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते आगे रख पाऊँगी। क्या लगता है मैडम, जो अभी इन्होंने बताया कि जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया जा रहा है, तो आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर महिलाएं सबसे आगे हैं और आगे भी रहेंगी और ऐसी तरह काम करती रहेंगी जैसे हमें काम सौंपा गया है, और बीजेपी की तरफ से हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह ही काम करेंगे। कितनी खुशी हो रही है मैडम आज आपको? बहुत ज़्यादा दूसरी बार यही कैसे देखेंगे अब 2022 में निगम का चुनाव भी है? आपने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ के निगम पार्षद इन सबका साथ में कहना है कि हमारी जो बीजेपी सरकार है, और खास करके दिल्ली में 2022 का निगम चुनाव आ रहा है, हम उसको लेकर के सक्रिय रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 18। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज और राजनीतिक विचारधाराओं से लोगों के प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े लोगों के साथ साथ युवा भी काफी उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ रहे हैं। कालकाजी विधायक आतिशी ने गोविंदपुरी में पार्टी से जुड़ने वाले 50 से ज्यादा युवा साथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कालकाजी के युवा नेता जसमीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जो गवर्नेंस मॉडल उन्होंने पेश किया उससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। युवाओं ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। विधायक आतिशी ने किया युवाओं का स्वागत। दिल्ली में युवाओं ने साधा आम आदमी पार्टी का दामन। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आम आदमी पार्टी से जुड़ते नजर आए तमाम लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का ये बढ़ता हुआ कुनबा है और युवाओं के साथ आने से आम आदमी पार्टी का जो उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिल्ली की सड़कों पर आए दिन गलत तरीके से ड्राइव करने को लेकर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर साउथ वेस्ट दिल्ली के जिला प्रशासन की ओर से नेशनल रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया और यह अभियान 17 फरवरी तक चलाया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी ने साउथ वेस्ट एसडीएम हेडक्वार्टर अरुण कुमार से खास बातचीत की। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के यातायात साधनों की, जहां आए दिन घटना घटती है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के नाम से एक जागरूकता अभियान चला रही है। मेरे साथ मौजूद हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हेडक्वार्टर अरुण कुमार सर। इनसे जानते हैं क्या कुछ इस अभियान में किस तरह से आप पब्लिकली मैसेज देना चाहते हैं।
ये रोड सेफ्टी मंथ है जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है और इसमें इसकी जो थीम है वो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसमें हमने पिछले हफ्ते प्लेज ली थी कि हम लोग सभी लोग जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसका नियमों का पालन करेंगे और आज हमने एक 2 व्हीलर रैली निकाली है जिसमें सभी लेडीज़ थीं और उनको पूरा हेलमेट पहना के जैसा ट्रैफिक नियमों के अनुसार उन्होंने वो रैली निकाली है और उसके बाद एक वॉकाथन भी निकाली है और जिसमें हमारे डीएम सर और एडीएम सर मौजूद थे और इसमें हमने जनरल पब्लिक को ये संदेश भेजा है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसमें हमारी ही सुरक्षा है। इस दौरान किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो उठ पटांग तरीके से बाइक ड्राइव करते हैं या ड्रिंकिंग बाइक चलाते हैं, तो उसको लेकर क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज हमारा सिर्फ ये है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उसके लिए कानून बने हुए हैं, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये थे मेरे साथ एसडीएम हेडक्वार्टर अरुण कुमार सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक अभियान जो था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिसको लेकर पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सिंह के साथ उदय हिंदुस्तानी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां आंदोलन में आने वाले लोगों को लस्सी और वेज बिरयानी बांटी जा रही है। साथ ही यहां आने वाले लोगों पर फूल बरसाकर स्वागत किया जाता है। सिंधु बॉर्डर पर इस लंगर का आयोजन करने वाले लोगों ने बताया कि ये हरियाणा और पंजाब का भाईचारा है और ये भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए पंजाब से युवक यहाँ आने वाले आंदोलनकारियों पर फूलों की वर्षा करते हैं और उनसे हाथ जोड़कर लंगर लेने का अनुरोध भी करते हैं। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। तो ऐसे ही भाईचारा चलता रहेगा? भाईचारा इदां ही चलता रहूगा जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ भैंसवाड़ और रेवाड़ा दोनों गांव हैं। क्या मकसद है इनको लेके आने का? यही है, ये तीनों कानून वापिस हो जाए इसलिए। आप खेती भी करते हैं? हाँ जी, पूरा काम करती हूँ, सब करती हूँ। खेती में? हाँ। राजधानी दिल्ली के अंदर सुल्तानपुर में अंडर 19 यूपी की टीम के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रायल जारी है। टीम में जगह बनाने के लेकर खिलाड़ी जी जान से जुटे हैं। सुल्तानपुर में डीसीए सचिव आजाद अहमद ने बताया कि ये ट्रायल अंडर 19 यूपी की टीम के लिए है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह चयन हो रहा है। मंडल स्तर पर, स्टेट स्तर पर फिर यूपीसीए का कैंप चलेगा, जिसके बाद फाइनल टीम बनाई जाएगी। ये अंडर 19 यूपी की टीम के लिए विनू मनकर ट्रॉफी होनी है। बीसीसीआई का जो टूर्नामेंट होता है उसके लिए ये यूपीसीए की ये चयन प्रक्रिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये चयन हो रहा है अंडर 19 का। ये लड़के सेलेक्ट होने के बाद फिर इसमें से 3 टीमें 4 टीमें जो भी अच्छे लड़के होंगे उनके मैचेस होंगे। उसके मैचेस के बाद फिर एक टीम बनेगी। उसके बाद इनकी आगे की प्रक्रिया होगी मंडल स्तर पे, फिर स्टेट स्तर पे, फिर यूपीसीए का कैंप वगैरह लग के फिर फाइनल टीम।